देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, आप सर्वव्यापी हैं, विश्व का कल्याण करने वाली हैं, आप हमारे रक्षा कीजिए, हम पर प्रसन्न हो। नमस्कार, आज के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम की टीम की ओर से। आज है अष्टमी का दिन, आपको सभी को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। आपके लिए नवरात्रों का फल शुभ हो, इसके परिणाम शुभ हो और आपका जीवन सफल बने। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय अमूल्य धन है जो हमारे जीवन को निर्मित करता है। समय के इस धन को हम किस प्रकार व्यय करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। समय का उपयोग सोच समझकर सद्बुद्धि के साथ किया जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। नवरात्रों के दिन और ये समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस समय पर प्रकृति में विशेष ऊर्जा संचारित होती है। इस ऊर्जा का अपने अंदर अनिवार्य करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए और इस समय यदि भक्ति की जाती है, शुद्ध मन से कार्य किए जाते हैं तो कार्य सार्थक होते हैं और जीवन सफल बनता है। समय का उपयोग करने के लिए आवश्यक है समय का ज्ञान होना और समय के महत्व को समझना। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। जिस प्रकार एक कदम चलने से धरती पर मार्ग नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार एक विचार को सोचने से हमारे विचार सशक्त नहीं बनते, हमारी सोच नहीं बनती। यदि अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है तो निरंतर या प्रतिदिन अच्छे विचार सुनना, समझना और उन्हें जीवन में उतारना अत्यंत उपयोगी है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे विचार सोचने चाहिए और अपने जीवन को सशक्त बनाने के लिए जीवन में कुछ अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो विचार होते हैं ये जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। जिस प्रकार भक्ति से हमें शक्ति प्रदान होती है, भारतीय ज्ञान परंपरा में भक्ति का विशेष महत्व है और इसमें मंदिर आस्था का प्रतीक माने जाते हैं, जहाँ पर बैठकर अध्यात्म की वृद्धि होती है, व्यक्ति को परिपूर्ण शक्ति मिलती है और उसका जीवन बेहतर बनता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा बनती है। आज इस प्रभाग में हम बात करेंगे लेपाक्षी मंदिर के बारे में। इस मंदिर की विशेषता और चित्रकला जो है वो बहुत ही विशेष है। किस तरह से इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से ही जीवन सफल बनता है। तो आइए देखते हैं लेपाक्षी वास्तुकला पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट और समझते हैं कि किस तरह से हमारी समृद्ध विरासत इसमें निहित है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों की भारतीय वास्तुकला, भाषा विज्ञान, खगोल विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता में एक मजबूत नींव है। भारतीय ज्ञान परंपरा पुरातन युग से बहुत समृद्ध रही है। भारतीय वास्तुकला और विज्ञान से परिपूर्ण आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित यह विशाल और आश्चर्यजनक मंदिर लेपाक्षी मंदिर के नाम से विख्यात है। लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जहां भगवान वीरभद्र की आराधना के साथ ही दूर दूर से लोग इस मंदिर के एक भाग में छत से झूलते स्तंभ को भी देखने यहाँ आते हैं, जिस पर इस मंदिर की पूरी मजबूती टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह रहस्यमय पिलर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की तो क्या हुआ, यह जानने से पहले लेपाक्षी मंदिर के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं। मान्यता है कि वनवास के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ आए थे। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण से युद्ध किया।
और जटायु बुरी तरह से घायल होकर गिर गए। बाद में जब श्री राम सीता की तलाश में यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब है उठो पक्षी। इस तरह इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा है। इस स्थान के महत्व को समझते हुए 16वीं सदी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के विश्वास पात्र खजांची वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना ने इस मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कराया। मुख्य मंदिर के ठीक सामने ये है नाट्य मंडप। इसमें कुल 70 खंबे हैं। इस नाट्य मंडप के उत्तर पूर्वी कोने में यही है वो रहस्यमय स्तंभ। 8 फीट लंबा यह स्तंभ जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर है। लेकिन हैरानी इस बात की है, खुद जमीन पर नहीं टिके होने के बाद भी इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। अंग्रेजों ने इस रहस्यमय वास्तुकला से निर्मित इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सन 1902 के आसपास एक ब्रिटिश इंजीनियर को छानबीन के लिए यहाँ भेजा था। परंतु उस इंजीनियर ने जैसे ही एक लोहे की छड़ को इस खंबे के नीचे डालकर स्तंभ को खिसकाने की कोशिश की तो बाकी पिलर भी अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से उस ब्रिटिश इंजीनियर को अपनी छानबीन तुरंत रोकनी पड़ी और यह रहस्य आज भी रहस्यमय बना हुआ है। लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में एक कल्याण मंडप है जिसका निर्माण अधूरा रह गया था। इस मंडप के पीछे भी रोचक कहानी है। कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युत देव राय से यह शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर के निर्माण में अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस शिकायत के बाद राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाली जाएं। जब वीरूपन्ना के पास यह बात पहुंची तो उनको बहुत दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इस आरोप को कैसे सच मान बैठे। वीरूपन्ना ने तभी खुद से अपनी दोनों आंखें निकाली और सामने की दीवार पर दे मारी। कहते हैं रक्त के ये 2 निशान इसी बात का प्रमाण देते हैं। वैसे लेपाक्षी मंदिर कई अन्य मामलों में भी काफी आकर्षक है, जैसे कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित यह नंदी की मूर्ति है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई इस नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। यह नंदी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र भारतीय कला के इतिहास को दर्शाते हैं, जिसमें महाकाव्यों, महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्यों के साथ साथ मंदिर के लाभार्थियों के जीवन रेखा चित्र को भी दर्शाया गया है, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्षों से इस मंदिर में कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं। साथ ही यह मंदिर आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी चुनौती देता है। 16वीं शताब्दी से पहले बना यह लेपाक्षी मंदिर अपनी धार्मिक, वास्तुकला, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन व शिल्प के कारण प्रत्येक जनमानस के लिए आकर्षण के साथ सदैव गौरव का केंद्र बना रहेगा। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चैत्र मास ऋतु परिवर्तन का समय है, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और शरीर पर पड़ता है। ऐसे में कई तरह के रोग होने की संभावना होती है। ऋतु परिवर्तन में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि हम ऐसा करते हैं तो कई तरह के रोगों को दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद में ऋतु परिवर्तन के दौरान ऋतुचर्या पर विशेष महत्व दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जा सकती है, कैसे स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और रोग व बीमारियों को कैसे दूर रखा जा सकता है, ऋतुचर्या का इसमें क्या महत्व है, आइए समझ लेते हैं। आयुर्वेद का मुख्य महत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी मनुष्य के रोग की चिकित्सा करना है और इसके लिए आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का ज्ञान क्रियाकला की अवधारणा के लिए एक प्रत्यक्ष मार्गदर्शिका है जो विभिन्न दोषों के लिए उपस्थित है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रोग का कारण त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का असंतुलन होता है। इन्हीं को ठीक करने के लिए ऋतुचर्या का पालन करना आवश्यक है। आयुर्वेद में
विभिन्न दोषों का संतुलन कर रोग को ठीक किया जाता है। हमारे शरीर पर खान पान के अतिरिक्त ऋतुओं का भी प्रभाव होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ऋतुओं का गहरा संबंध है। एक ऋतु में कोई दोष कम हो जाता है तो दूसरा दोष बढ़ जाता है, वहीं दूसरी ऋतु में कोई दूसरा दोष बढ़ता है और अन्य दोष शांत होता है। आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु में दोषों में होने वाली वृद्धि, प्रकोप या शांति के अनुसार सब ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार का आहार विहार और खान पान बताया गया है। इसके अनुसार आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा मनुष्य रोगों से बचाव कर सकता है। इन ऋतुओं के आधार सूर्य की गति को माना गया है। आयुर्वेद ये कहता है कि एक सीजन से दूसरे सीजन की तरफ जाते हुए और जब सभी सृष्टि का नया सर्जन हो रहा है, नवपल्लवित हो रही है, फूलों से सभी वातावरण में पोलन ग्रेन्स ज़्यादा है, तो उस समय एलर्जी भी होती है। शरीर को भी एक तरह से पचन क्षमता और मंद होके एक कफ की बीमारी हो सकती है, स्किन डिसऑर्डर्स होती है। तो इन सब के लिए जिसको हम आम की विकार भी ज़्यादा होती है, तो आयुर्वेद में ये कहा है कि कड़वी चीज़ों से शुरुआत करती है। तो आप तब सभी हमारी जो परंपरा है उसमें भी नीम के साथ, नीम, गुड़, जीरा, हिंग के साथ उसका सेवन करने का विधान है, जिससे आगे कफ की बीमारी ना हो। और ये नवरात्रि में अपने शरीर को वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए एक अवसर दिया जाता है। चैत्र वैशाख में ऋतु परिवर्तन होता है, जिसमें शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से प्रभाव देखा जाता है। शरीर में कुछ दबे हुए दोष बढ़ने लगते हैं जो रोग का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी मानता है। आयुर्वेद की धारणा है कि इस ऋतु में पाचन की क्रिया प्रभावित होती है, जो शारीरिक रोग का कारण बन सकती है। ऐसे में व्रत उपवास करना पाचन प्रणाली को बेहतर बनाता है। साथ ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए भी ये उपयोगी माना जाता है। गुरु पदार्थों का वर्जन है और लघु सुपाच्य भुने हुए ऐसे अन्न पदार्थों का सेवन करने का एक विधान बताया है, जैसे कि व्रत के चावल, भुने हुए चावल या कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, मखाना, इन सभी चीज़ों का लेने से शरीर के लिए वो पचन भी अच्छा होता है और कफ की बीमारी नहीं होते। कड़वी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, जिससे अधिक बीमारी, कफ की वृद्धि ना हो। और जैसे कि रात का भोजन भी जल्दी करें, कम मात्रा में करें। और विहार में भी इस समय अगर व्यायाम अच्छा करें और उपटन लगाए और इन सभी चीज़ों से, और वमन जो एक नेचुरल कफ को बाहर निकालता है, जो आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान है, तो ये भी करे तो सोरियासिस जैसे, स्किन एलर्जी जैसे विकारों से बच सकते हैं। ऋतुचर्या एक प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है। ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। ऋतु, जिसका अर्थ है मौसम, और चर्या, इसका अर्थ है नियम या अनुशासन। आयुर्वेद द्वारा अनुशासित मौसमी परिवर्तनों के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक प्रभावों से निपटने के लिए ऋतुचर्या में जीवन शैली और आयुर्वेदिक आहार शामिल है। ऋतुचर्या में मौसम के परिवर्तनों के अनुसार बीमारियों से लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति और मानसिक क्षमता को नियंत्रित कर सक्षम बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के 3 दोषों को संतुलित करने में भी ये सहायक है। ऋतुचर्या का पालन करके रोगों को दूर रखा जा सकता है और व्यक्ति स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आयुर्वेद का वैज्ञानिक ज्ञान अपने जीवन में धारण करके स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है, निरोगी जीवन संभव हो सकता है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद,
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में उपयोगी है योग। जिस तरह से आयुर्वेद आहार विहार पर ध्यान देकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, ठीक उसी प्रकार योग हमें अध्यात्म से जोड़ता है, बीमारियों से बचाव करता है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। कहा जाता है योग के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। योग से किस तरह से ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है अगर आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण कर लिया जाए तो आपका सीधा संबंध परमात्मा से हो सकता है। तो किस तरह से आप अपने मस्तिष्क या मानसिक ऊर्जा का संचार बढ़ा सकते हैं, आइए समझते हैं योग के माध्यम से। नमस्ते, मेरा नाम धीरज राठौर। आज हम एक ऐसी मुद्रा का अभ्यास करेंगे जिसके अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और उसकी एनर्जी बढ़ती है। मुद्रा का नाम है विपरीत करणी मुद्रा। धीरे से करवट लेके लेट जाएंगे अपने पीठ के बल, पैर सीधे रहेंगे, हाथों को साइड से रखेंगे, धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, हाथों के पंजों का सहारा लेते हुए धीरे से कमर को ऊपर उठाएंगे। इसे थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। ध्यान रहे आपके पैर के अंगूठे आपकी आंखों के सामने रहे। धीरे से हाथों के सहारे धीरे धीरे कमर को नीचे लेके आएंगे। ध्यान रहे कि आपका सर ऊपर ना उठे। आइए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। जीवन में अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टेंशन फ्री रहना, और उसके लिए प्रकृति के साथ का संबंध जोड़ना ज़रूरी है। प्रकृति में ज़रा वॉक करिए, नेचर में, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय मशीन के ऊपर ट्रेडमिल पर वॉक करने से। प्रकृति। और दूसरा है कि इक्वल ब्रीदिंग करें। हम सांस तो ले ही रहे हैं, इक्वल कर डालिए। 4 सेकेंड सांस अंदर लीजिए, 4 सेकेंड सांस छोड़िए। जब ये करना शुरू करेंगे तो टेंशन हट जाएगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा। कम से कम 20 राउंड इसके करना जरूरी है। फिर जरूरी है अच्छी नींद लेना। एक ही समय पर सोना अगर शुरू करेंगे तो सही वक्त पर आप उठ पाएंगे और फिर आपका काम सही होगा। चौथा है खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना। ओवर ईटिंग करने से एनर्जी हट जाती है, एनर्जी रहती ही नहीं, क्योंकि उसको पचाने के लिए शरीर को काफी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। इसे थोड़ा खाएं जिससे शरीर उसमें से सारे न्यूट्रिशन ले सके, ऊर्जा ग्रहण कर सके, उस पर ध्यान दीजिए। नियमित रूप से खाना खाएं और रात को सोने के पहले मन के अंदर कुछ प्रार्थना, कुछ शांति लाने का प्रयत्न करें और उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करते रहें। नमस्कार। संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। हम आपको इस प्रभाग में संस्कृत भाषा का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो साझा कर रहे हैं आपसे। इससे हमें ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही संस्कृत भाषा का शुद्ध उच्चारण करने से स्वतः ही प्राणायाम भी हो जाता है। तो आइए आज के इस प्रभाग में सीखते हैं कि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों को बहुवचन में किस तरह से आप बोल सकते हैं। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषाम् अध्येतॄणां हार्दं स्वागतम्। मम नाम गवीशः। आशा है आप हमारे संस्कृत पाठशाला प्रभाग से अवश्य लाभान्वित हो रहे होंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने भाषा के अभ्यास क्रम में ट्विटर अर्थात एक्स को अपनी नोटबुक बनाइए या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए जहां हम अभ्यास में आपका सहयोग कर सकेंगे। सीखने के क्रम में आज इस कक्षा में
हम प्रथम पुरुष के कर्ताओं के बहुवचन रूप बनाना सीखेंगे। स्त्रीलिंग के पदों को देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में पद है छात्रा। छात्रा अर्थात एक छात्रा। इसका बहुवचन रूप बनेगा छात्राः। छात्राः। यह पुल्लिंग के समान देखने में अवश्य लग सकता है, लेकिन वाक्य की रचना के समय हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि यह छात्राः पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। अग्रिम शब्द है अनुजा अर्थात छोटी बहन। अनुजाः। अनुजाः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। अग्रजा। अग्रजाः। अग्रजाः अर्थात बड़ी बहनें। बालिका। बालिकाः। बालिकाः। सा। ताः। ताः। जिस प्रकार पुल्लिंग में सह के लिए ते था, वैसे ही स्त्रीलिंग में सा इस सर्वनाम पद के लिए ताह पद का प्रयोग होगा। एषा। एताः। एताः। और प्रश्नवाचक का इसके लिए बहुवचन रूप होगा काह। काह। तो ये तो थे एक तरीके के लगभग एंडिंग विद आ ऐसे शब्द। अब जिसमें अंत में ईकार हो, जैसे देवी, नारी आदि पद, तो इनके बहुवचन रूप कैसे बनेंगे आइए देख लेते हैं। देवी इस पद का बहुवचन रूप बनेगा देव्यः। देव्यः। नारी के लिए बहुवचन बनेगा नार्यः। नार्यः। भगिनी अर्थात बहन, इसके लिए बहुवचन बनेगा भगिन्यः। भगिन्यः। तरुणी। तरुण्यः। तरुण्यः। मित्रों अब आइए देख लेते हैं नपुंसकलिंग शब्दों को। शब्द है पत्रम अर्थात पत्ता। बहुवचन बनेगा पत्राणि। पत्राणि। पद है मित्रम। बहुवचन रूप बनेगा मित्राणि। मित्राणि। शब्द है फलम। रूप बनेगा फलानि। फलानि। इसी प्रकार तत् रूप बनेगा तानि। तानि। एतत् के लिए रूप बनेगा एतानि। एतानि। प्रश्नवाचक किम के लिए रूप बनेगा कानि। कानि। पुष्पम। पुष्पाणि। पुष्पाणि। पुष्पम एक फूल और पुष्पाणि बहुत सारे अनेकों फूल। भवनम। भवनानि। भवनानि। नगरम। नगराणि। नगराणि। मित्रों सिखाए गए ये सभी शब्द प्रथम पुरुष के बहुवचन में हैं। इन्हीं कर्तृपदों के साथ योग्य क्रिया के वचनानुरूप आप बना सकते हैं ढेर सारे संस्कृत वाक्यों को और कर सकते हैं संस्कृत में संवाद। मित्रों आरंभ में छोटे छोटे वाक्यों को बोलने का आप करें अभ्यास। जैसे शिक्षकः वदति, बालकाः लिखन्ति, शिक्षकः गच्छति, प्राचार्यः आगच्छति। ऐसे ही करें सरल व मानक संस्कृत का अभ्यास। पाठशाला की अग्रिम कक्षा में पुनः होगी भेंट। तब तक के लिए नमस्कार। नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज 8वां नवरात्र है जिसमें महागौरी की पूजा होती है। इनका जो रूप है वो श्वेत है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनका जो शरीर का रंग है, जो वर्ण है, वो काला पड़ गया था। तपस्या पूर्ण होने के बाद गंगा जल से उन्हें स्नान कराया गया, जिससे उनका जो पूरा वर्ण है वो गौर हो गया। इसीलिए माता का जो रूप है वो श्वेत रंग का है और इनके जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वो भी श्वेत रंग के हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि। माता के रूप की पूजा करने से कहा जाता है कि भक्तों की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके दुख दूर होते हैं और जो उनका जीवन है वो सफल और प्रसन्नचित्त बन जाता है। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए माँ के पूजा पूर्ण करने से आपका जीवन सफल और परिपूर्ण बनता है।
हिंदू धर्म में इनकी विशेष मान्यता है। अष्टमी का पूजन बहुत से लोग करते हैं और कुछ लोग नवमी का पूजन भी करते हैं। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य समद्वैरी विनाशनम। हे देवी, आप सभी बाधाओं को दूर करें और सभी के कार्यों को सिद्ध बनाएं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और 8 बजे आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम नया सवेरा, एक नए रूप, नए रंग, नए कलेवर के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।